योग निद्रा थेरेपी साइकिक स्लीप हीलिंग टेक्निक, इसको पहले यूज होता करते थे लोग बाग बाय मिस्टेक। किसमें मालूम है? इसको करते थे लोग बाग हिप्नोटिज्म में। पीपल यूज टू, तंत्र विज्ञान में ये पहले से था, लेकिन इसको लोग करते थे, इसका मिसयूज करते थे। हिप्टोनिज्म, हिप्टोनिज्म जानते हो ना? हिप्नोसिस, सम्मोहन प्रक्रिया। तो एक ऐसा विज्ञान है ये जिसको उसके लिए प्रयोग करते थे। तो सम्मोहन में क्या होता था कि सबकॉन्शियस लेवल पे जाकर के वो कंट्रोल कर लेते थे, और आपको कॉन्शियस लेवल, जो आपका ब्रेन है, जो आपका, हम लोग जो डे टू डे दिन में काम करते हैं वो कॉन्शियस से करते हैं, और रात को क्या होता है, कॉन्शियस हो जाता है और सब कॉन्शियस लेवल पे सारी बातें आने लग जाती है। तो हिप्नोटिज्म में क्या होता है, कभी कभी हिप्नोसिस एक बहुत बड़ा साइंस था, जिसको हमारे यहाँ से एक योगी ने चाइना में ले गया था। चाइना, उसका नाम क्या था अभी, क्या नाम था, बाहुबली क्या था उसका, साउथ से चाइना गया था, चाइना में हिप्नोटिज्म, वही एक चाइना ने फिर इंडिया में भेजा था हिप्नोसिस को, इंडिया को बर्बाद करने के लिए। लेकिन उस योगी का एक डीएनए यहाँ पे था, जिसकी वजह से भारत बच गया था। ये स्टोरी है, रियल स्टोरी था। तो इसको पहले तांत्रिक रूप में यूज कर सकते थे, करते थे लोग बाग, लेकिन इसको थेरेपी के रूप में, और बीच में क्या हुआ, ये चला गया, क्योंकि हिप्नोसिस को खत्म करवाया गया, उसको बाय फोर्स। जो किंगली लोग थे, राजा लोग थे, उन्होंने ऐसे प्रैक्टिसेस ही बंद करवा दिए। ये साइंस बिल्कुल दब गया, जिसका कोई, या बोधिरामा, या गुड गुड गुड, महेंद्री, यस यस, महेंद्री माता जी, या बोधिरामन was one South Indian yogi who mastered this, and went to China. Bodhidharma. Thank you for reminding. Yeah, even I was not remembering his name. So, और आपको बताऊं, इस बोधिरमन ने ये प्रूफ किया था कि हम सब भारत में जो रहते हैं, हमारे जो डीएनए हैं, हमारे ऋषि मुनियों से आए हुए हैं, और हमारे अंदर है वो क्वालिटीज। इस बात का प्रूफ है। बोधिरमन एक मूवी भी है, आप चाहो तो देख सकते हो, बहुत अच्छी मूवी है बोधिरमन, इसी के ऊपर है ये। तो योग निद्रा थेरेपी बाद में क्या हुआ, 1960 के दशक में, 1960 में इस विज्ञान को एक योगी ने दोबारा से स्थापित किया। वो योगी कौन थे? शिवानंद जी के शिष्य सत्यानंद जी, ऋषिकेश में। उन्होंने, किसी की हिम्मत नहीं थी इसको दोबारा से रीएस्टेब्लिश करने की, लेकिन फिर से साइंटिफिकली इन्होंने सबको समझाया, और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी योग निद्रा करके। हाँ, तो 1960 के बाद ये एक थेरेपी बन गया। आगे बढ़ते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा हम और डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। योग निद्रा है क्या? योग निद्रा इज वन ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ प्रत्याहार, जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि है ना, उससे प्रत्याहार का ही एक प्रैक्टिस है, वेयर द अवेयरनेस इज इंटरनलाइज्ड। नाउ हमारा अवेयरनेस क्या है? एक्सटर्नलाइज। बट व्हेन वी इंटरनलाइज अवेयरनेस, लिटरली योग निद्रा मीन्स साइकिक स्लीप with full awareness. In the practice of Yoga Nidra, the body sleeps but the mind remains awake. Listening to the instructions, it was Swami Satyananda Saraswati who adapted and presented the practice of Yoga Nidra in systematic and scientific way in the 1960, जो मैं बताया था। 1998 में वो दुनिया से चले गए, ये डेट इसे लिखा हुआ है, 1998 में he left the body, but he started again 1960 में। और बहुत सारे योग निद्रा और साइकोलॉजी क्या है? इन साइकोलॉजी, द स्टेट अचीव्ड इन योग निद्रा इज टर्म्ड एज hypnogogic state, a state between sleep and wakefulness. आपको बताएं, स्टेट ना तो सोया हुआ ना तो जगा हुआ, ऐसी अवस्था होती है हमारे भगवान की, योग निद्रा में सोए रहते हैं। विष्णु जी होते हैं ना, योग निद्रा में सोए रहते हैं। तो योग निद्रा में क्या आप सो सकते हो? बिल्कुल सो सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं। आज सीखने के बाद और प्रैक्टिस के बाद। योग निद्रा हैज इट्स ओरिजिन इन एंशिएंट टैंट्रिक प्रैक्टिस व्हिच इज कॉल्ड न्यास। न्यास करते हैं ना, न्यास विन्यास, एक होता है विन्यास, न्यास। तो जब पूजा वूजा करते हैं तो विन्यास करते हैं, जो हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं उसे विन्यास करते हैं, है ना। लेकिन ये राइट वाले विन्यास करते हैं, लेफ्ट वाले न्यास करते हैं,
तो ये तांत्रिक प्रैक्टिस से आया है। अगेन ये लॉर्ड शिवा से ही आया है। कोई भी तांत्रिक प्रैक्टिस कहाँ से आया है? शिव जी से ही आया है। अष्टांग योग, हठ योग कहाँ से आया है? शिव जी से ही आया है। ये राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र किसने दिया है? शिव जी ने दिया है पार्वती जी को। तो बहुत सारे ज्ञान हमारे जो परम वैष्णव है शिव जी, वैष्णवा नाम यथा शंभु, उन्होंने शिव संहिता, जो शिव पार्वती की कन्वर्सेशन, शिव और पार्वती के बीच का जो कन्वर्सेशन, पार्वती एज ए डिसाइपल पूछती रहती थी, प्लीज टेल मी दिस, टेल मी दैट, टेल मी दिस, टेल मी दैट, एंड पार्वती और शिव जी उसको बोलते रहते, बताते रहते थे। इस कन्वर्सेशन को कंपाइल करके शिव संहिता बन गया। तो आगे देखते हैं। तो ये नास्या और विन्यासा, न्यास और विन्यास, ये दोनों, तो विन्यास जो है तांत्रिक, न्यास तांत्रिक है और विन्यास अपना जो नॉर्मल, जो राइटिस्ट एंड लेफ्टिस्ट। तो इसमें मेंटल स्टेट इन योग निद्रा होता क्या है? ड्यूरिंग योग निद्रा प्रैक्टिस कॉन्शियसनेस माइंड क्लोजेस डाउन। मैं पहले बताया था ना, जैसे ये कॉन्शियस माइंड है, ये सब कॉन्शियस माइंड है। तो ये कॉन्शियस माइंड अभी क्या है, हम तो जगे हुए हैं तो कॉन्शियस माइंड खुला हुआ है, सब कॉन्शियस माइंड बंद है। अब क्या होगा, ये कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे बंद हो जाता है और ये धीरे धीरे खुलता है। तो ये पूरा बंद नहीं होता है और ये पूरा खुलता नहीं है, या ये पूरा बंद, अभी पूरा बंद है, हमारा कॉन्शियस बंद है, सब कॉन्शियस बंद है पूरा, और कॉन्शियस खुल रहा है। जब हम बात कर रहे हैं, आपसे देख रहे हैं, आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हो। लेकिन क्या होता है, योग निद्रा में ये लेवल होती है जिसमें कॉन्शियस खुलता है, सब कॉन्शियस दोनों खुला रहता है। और फिर एक लेवल होता है जो कॉन्शियस और थोड़ा सा नीचे जाकर के अंदर घुस जाता है सब कॉन्शियस माइंड में, फिर वहां से प्रोग्रामिंग करता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि कॉन्शियस माइंड क्लोजेस डाउन एंड सब कॉन्शियस माइंड ओपन्स अप, गोज अंटिल अनकॉन्शियस माइंड फॉर क्लींजिंग of suppressed seed, thought, disease, afflictions. It is guided meditation, so the conscious mind follow the instructions like puppet, having no control of its own. जब हम गाइड करते हैं, जब हम आपको प्रैक्टिकल सेशन में जब हम गाइड करेंगे आपको, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है दैट इज कंप्लीटली अंडर कंट्रोल ऑफ द पर्सन हु इज गिविंग द गाइडेंस। ये पपेट की तरह काम करता है। अब क्या है, ये बोथ, पहला स्टेज क्या है, कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना। अब 3 स्टेज है। पहला स्टेज होता है कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है, दूसरा स्टेज है सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है, तीसरे स्टेज में अनकॉन्शियस माइंड में जा करके क्लीनिंग करता है। अनकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, अनकॉन्शियस माइंड में हमारे जितने भी सप्रेस्ड सीड है, जैसे इस लाइफ में बचपन से लेके अभी तक कुछ चाहिए था, कुछ डिजायर आपने किया, मिला नहीं, वो सप्रेस्ड है डिजायर। समथिंग यू वांटेड टू अचीव इन योर लाइफ, मे बी एनीथिंग, एंड यू कुड नॉट गेट इट, दैट इज सप्रेस्ड। एनीथिंग दैट वी डिजायर, जिस किसी की चीज की भी हम इच्छा करते हैं और अगर उसकी प्राप्ति नहीं होती है, तो वो हमारे सबको अनकॉन्शियस, पहले तो कुछ दिन के लिए अनकॉन्शियस में रहता है, फिर लॉन्ग टर्म में जाके वो सबकॉन्शियस में चला जाता, सॉरी कुछ दिन सबकॉन्शियस में रहता है, और उसके बाद जैसे 1 से 3 साल तक वो सबकॉन्शियस में रहेगा, 3 से 5 साल में उसका ट्रांसफर हो जाता है अनकॉन्शियस में। आप समझ रहे हैं? तो जैसे बचपन में किसी ने किसी को प्रताड़ित किया, किसी को बहुत ज्यादा आपने दबाया, सप्रेस किया, स्ट्रेस किया, तो वो सारे जो फीलिंग्स विलिंग्स डीलिंग्स हैं, सारी फीलिंग विलिंग डीलिंग्स जाता है कहाँ से कहाँ, कॉन्शियस माइंड से जाता है सबकॉन्शियस में, सबकॉन्शियस चलाता है अनकॉन्शियस में। तो उसका भी प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। तो आप अभी तक जो कुछ भी किए हो, जैसे किए हो, कोई भी इवेंट्स है कि यू हैव लॉस्ट योर फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, किड्स, व्हाटएवर, और you have gone through some stressful life, you have gone through so many situations of, होता है वो सब के सब फिल्टर होके चला जाता है। दूसरा, एक तो इस लाइफ की बात हो गई। सेकेंड एस्पेक्ट ये है कि दूसरे लाइफ में हम जो पिछले लाइफ में जितने भी शरीर हमने लिया है, मे बी कैट, डॉग, जो भी, चाहे ह्यूमन लाइफ क्यों ना हो, चाहे जानवर की लाइफ क्यों ना हो, जितने भी लाइफ में हम, जितने भी बॉडी में हम
पीछे से आए हैं, उस सब का संस्कार भी संचित रहता है कहाँ पर? अनकॉन्शियस माइंड में। ध्यान ध्यान से सुनिएगा, सभी बीमारी का कारण मैं बता रहा हूँ। हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर सभी शरीर का जितने भी बॉडी हम गुजर के आए उस सब का संस्कार अंदर में बैठा हुआ है, समझे आप? तो वही सब जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, यहाँ देख रहे हैं, goes till unconscious mind for cleansing of suppressed seed thought deed afflictions। afflictions मतलब वृत्तियां, सीड्स मतलब पिछले जन्म से आए हुए सीड्स, डीड्स मतलब इस लाइफ के डीड्स, अब समझ गए ना? सीड मतलब लास्ट बॉडी, प्रीवियस बॉडी, डीड मतलब दिस बॉडी एंड ऑल दिस थिंग, यू अंडरस्टैंड? तो अब वहां पर कैसे सफाई होगा? हाउ यू कैन क्लीन दैट अनकॉन्शियस माइंड? अब हमारी तो गलती हो गई, वी हैव डन अ मिस्टेक, वी हैव ऑलरेडी सफर्ड सो मेनी बॉडीज, बट नाउ आई शुड नॉट गेट सफर्ड। ये ज्ञान अभी हो रहा है हमें, तो अब क्या करें? प्रश्न उठता है ना, अब क्या करें? अब आगे ऐसा ना हो। यस, अब क्या करें? उसके दो उपाय है। हमेशा भगवान दो रास्ते देते हैं, ठीक है, एक नहीं, क्योंकि हम सब द्वैतवाद हैं, अद्वैतवाद नहीं है ना। प्रकृति पुरुष दोनों में भरोसा रखते हैं हम, तो द्वैतवाद हम लोग हैं। अद्वैतवाद मायावाद होता है, द्वैतवाद तो हमेशा दो रास्ते देते हैं भगवान। तो पहला रास्ता ये है कि वो जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, हमारा सब कॉन्शियस माइंड है, ये सब कॉन्शियस माइंड को क्लीन करने के लिए पता है क्या है? मंत्रा, जो सभी धर्मों में माना गया है, मंत्रा। मननम त्रायेति मंत्रा, जिन्होंने हमारा नेचुरोपैथी कोर्स किया है उन्होंने, वो जानते हैं, और जो नेचुरोपैथी कोर्स करेंगे वो जान जाएंगे। हमने बताया था एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जिसमें माइंड बताया था, माइंड में तीन चीजें बताया था, मन बुद्धि अहंकार। मन के अंदर तीन चीजें बताया था, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस बताया था, याद है साकेत जी? तो हम उसी अनकॉन्शियस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ अनकॉन्शियस में इसको क्लीन करना जरूरी है। ये क्लीन जब तक नहीं होगा, सारी व्याधि, यहाँ से बीमारी आती है। आपको मालूम है, आप कहोगे कि मैं तो पूरी जिंदगी में बड़ा सादा भोजन खाया, मैं तो वेजिटेरियन था, मैं तो कुछ खाया ही नहीं, हमें ऐसे बीमारी क्यों लगी? अरे भाई, आप शेर चीता भेड़िए भेड़िए के बॉडी में गए होगे, वहां से बीमारी आई होगी। संस्कार तो है ना अनकॉन्शियस माइंड में। तो हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड में संस्कार भरे पड़े हैं, अब चेतन मन जिसको कहते हैं, अनकॉन्शियस माइंड में वो संस्कार बहुत सारे जीवन, बहुत सारे बॉडी को लेकर के जमा हुआ है। इस लाइफ में आप सात्विक हो, लेकिन पिछले लाइफ में क्या करोगे? तो वहां से डिजीज आता है। भेड़ बकरी कुत्ते बिल्ली, किस किस शरीर से हम आए हुए हैं, वहां से भी बीमारी आती है। आप जानते हो ना, बहुत सारी चीजें होती है, डॉक्टर्स लोग टेस्ट करता रहता है, बीमारी कुछ आती नहीं है, सिम्टम्स एज इट इज है ना, होता है ना। We keep on going testing, but there is no problem found so far by the medical science. लेकिन problems still persist. Why? Because problem is not into your body, into your metaphysical body. What is metaphysical body? This is conscious, subconscious, unconscious. This is the metaphysical body. Your spiritual body. The physical body के बाद जितनी भी body है, सब metaphysical body में आता है। तो वहां से क्लीन करने के लिए मेरी बातों को बड़े गौर से सुन लीजिए, जो कोई भी आज इस सेशन में आए हुए हैं। उस अनकॉन्शियस माइंड को से आप अभी खाने पे कंट्रोल कर लोगे, अभी एक्सरसाइज कर लोगे, योगा कर लोगे, ठीक है, लेकिन क्या जो अनकॉन्शियस माइंड बीमारी बड़ी पड़ी है उसको कहाँ से ठीक करोगे? कैसे ठीक करोगे? तो उसके लिए सबसे पहला है मंत्रा। क्योंकि मंत्र क्या कहते हैं? मननम त्रायेति मंत्र, मन के अंदर की जो विकृतियां हैं उसका त्राण कराता है। क्या? मननम त्रायेति मंत्र, मंत्र का डेफिनेशन यही है। तो जो मन के समस्याओं से त्राण दिलाए, मंत्रा है। तो इसलिए मंत्रा सभी धर्मों में है, लेकिन सारे धर्म 2020 साल पुराना है, कोई धर्म 14 साल पुराना है, 1400 साल पुराना है, कोई धर्म 800 साल पुराना है। ये सब बकवास है, बड़ा ओपनली कह रहा हूं मैं। ये सब कॉन्कोक्टेड है, ये सब मेटेरियली मोटिवेटेड रिलीजन है। दीज आर नॉट द रिलीजन एट ऑल। धर्म सनातन है, बस मंत्रा एक ही है। ब्रह्मा जी जो क्रिएटर है ना,
क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। आज जो बिल्डिंग बनाया है, एक आर्किटेक्ट बताया, बोलेगा मैं ये बिल्डिंग बना दिया, मैं बोलता हूँ क्या मंत्र है, वो सही है? या ब्रह्मा जी ने जो पूरी यूनिवर्स बनाया वो सही है? अब बताइए कौन सा सही होगा? जो आज आर्किटेक्ट एक बिल्डिंग बना लिया, स्काईलार्क बिल्डिंग बना दिया, और वो बोलेगा नहीं नहीं मैंने ये एक धर्म बनाया है, देखो 25 मंजिल का धर्म बनाया है, सो कॉल्ड मैं एक मंत्र देता हूं। नहीं, लेकिन ये जो बना है उसके पूरी यूनिवर्स को बनाया किसने है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने एक ही महामंत्र दिया है जो महामंत्र है। और इस कलयुग में के लिए, हर युग के लिए अलग अलग मंत्र है, लेकिन इस कलयुग के लिए जो मंत्र है वो है महामंत्र। सो व्हेन वी चांट महामंत्र एंड लॉर्ड्स नेम, प्योर हॉली नेम जब चांट करते हैं, तो इस चांटिंग का सबसे पहला उद्देश्य है इट विल प्यूरिफाई योर कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियस माइंड। आप समझ गए? चांटिंग इज हाईली हाईली इंपॉर्टेंट। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं इस्कॉन वाला हूं, माफ करिएगा, मैं इस्कॉन की गद्दी पे नहीं बैठा हुआ हूं, और न मैं किसी वैष्णव संप्रदाय का, मैं हूं क्योंकि वो फिलॉसफी ग्रेटेस्ट फिलॉसफी है, लेकिन मैं मेडिकल ग्राउंड पे कह रहा हूं। डॉक्टरेट इन योगा करने के बाद जो मुझे रियलाइजेशन है वो मैं बता रहा हूँ। डॉक्टरेट इन नेचुरोपैथी के बाद जो फिजिकल नॉलेज के बाद जो हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ ये मटेरियल बॉडी, बट मटेरियल बॉडी एमबीबीएस एमडी सिर्फ मटेरियल बॉडी पढ़े हुए हैं, लेकिन हमने योगा में और नेचुरोपैथी में तो मेटाफिजिकल बॉडी, माइंड बॉडी सोल, इसलिए हमारा हॉलिस्टिक, हॉलिस्टिक में बोलता रहता हूँ, क्या मतलब होता है? माइंड बॉडी सोल। एलोपैथ कैनॉट से होलिस्टिक बिकॉज they left our soul and mind। तो सबसे पहला है कि महामंत्र चैंटिंग, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो हॉली नेम है ये ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त है, और इससे पहले हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्लीन होने वाला है। अब उसके अलावा पहला 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 इलाज जो है वह है हरे कृष्णा महामंत्र का मेडिटेटिवली चैंटिंग, नॉट चैटिंग, चैंटिंग मेडिटेटिवली। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो? उसके अलावा बहुत सारे योगिक पद्धति है, प्राणायाम से होता है आपका योग निद्रा। तो प्राणायाम मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि किस एक्टिविटी से क्या होता है, कॉन्शियस माइंड से डीड, हम जो अच्छे व्यवहार करते हैं इससे हमारा कॉन्शियस माइंड प्योर होता है। आज हम जो व्यवहार करेंगे, किसी से अच्छी बात बोलेंगे, किसी को हेल्प करेंगे, मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, कुछ भी करेंगे, इससे हमारा क्या होता है? कॉन्शियस माइंड क्लीन होता है। डे टू डे एक्टिविटी से, डेली बाय आवर ओन डेली डीड, व्हाट गेट्स प्यूरिफाइज आवर कॉन्शियस माइंड। ओके, आप जब प्राणायाम करते हो, योगासन करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड प्यूरिफाई होता है, और जब आप चैंटिंग करते हो तो अनकॉन्शियस माइंड प्यूरिफाई होता है। तो जो अनकॉन्शियस को प्यूरिफाई करता है वो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस दोनों कर सकता है। जो सबकॉन्शियस को प्यूरिफाई करता है वो अनकॉन्शियस को नहीं कर सकता है, लेकिन कॉन्शियस को कर सकता है। कॉन्शियस माइंड को जो प्यूरिफाई करता है वो सबकॉन्शियस को नहीं कर सकता है, अनकॉन्शियस को नहीं कर सकता है। आप समझ रहे मेरी बात को? सो कॉन्शियस माइंड को जो प्यूरिफाई करता है वो सबकॉन्शियस को भी कर सकता है, वो कॉन्शियस को भी कर सकता है। इसलिए चैंटिंग से हमारी सारी बिहेवियर भी चेंज हो जाती है, हमारे थॉट प्रोसेस भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है? सो डेली डीड्स, मंदिर जाना, लोगों का हेल्प करना, किसी का कुछ करना, किसी को दान देना, अच्छे वस्त्र पहनना, ठीक है, आराधना करना, पूजा करना, अर्चन विग्रह करना, ये जो डेली सतोगुनी डीड्स हैं, इट प्यूरिफाई योर कॉन्शियस माइंड। योगा, प्राणायाम, and these all things is basically study of Bhagavad Gita, watching रामायण। ये धार्मिक चीज को देखने से, धार्मिक भगवान की लीलाओं को सुनने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्योर होता है। बताया था ना, याद है दिनेश प्रभु जी? और चैंटिंग से और योग निद्रा की थेरेपी से हमारा अनकॉन्शियस माइंड प्योर हो जाता है। तो अनकॉन्शियस माइंड को प्योर करने के दो ही तरीके हैं, या तो योग निद्रा या चैंटिंग। क्या ऐसा, क्या क्यों ऐसा, क्यों
चांटिंग तो रोज करते ही हैं, योग निद्रा भी आधा घंटा कर लो, सोते तो ही सोने से पहले थोड़ा देर योग निद्रा में सो जाओ। पॉसिबल, नॉट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल, बट पीपल हैव नो नॉलेज, दैट इज द रीजन। तो मैं आपको बोल्डली और बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस चीज को, जिस साइंस को मैंने समझा हुआ है। आप सबको, चूंकि मेरी इच्छा होती है कि जो मैं समझाऊं समझाने की कोशिश करूं। नाउ इट्स अप टू यू दैट यू विल टेक इट और रिजेक्ट इट। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन अगेन योर फेट, योर लक। ठीक है, सो दिस इज गाइडेड मेडिटेशन। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, हमारा माइंड का साइंटिफिकली, साइकोलॉजी में चार स्टेज दिया गया है। पहला अवेकफुल स्टेज होता है, दूसरा, इसको मैं टाइप नहीं कर पाया हूँ, सॉरी, अब मैं डाल दूंगा इसको। तो पहला होता है अवेकफुल स्टेट, दूसरा होता है योग निद्रा स्टेट, तीसरा होता है ड्रीमिंग स्लीप स्टेट, और चौथा होता है डीप स्लीप स्टेट। आप समझ गए मेरी बात को? तो अवेक स्टेट में क्या होता है कि कॉन्शियस माइंड जो है चलता रहता है, जिसको बीटा वेव कहते हैं, बीटा वेव। और इसमें 30 to 20, 13 से 20, 13 to 20 CPS होता है। CPS का मतलब है पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड। हमारा जो थॉट वेव्स है ना, वो 13 to 20 साइकिल पर सेकेंड होता है। CPS उसको बोलते हैं, थॉट साइकिल। ओके, सेकेंड लेयर होता है अल्फा वेव। अल्फा वेव होता है 8 to 12 CPS, मतलब 8 to 12 साइकिल पर सेकेंड। उसके बाद होता है हमारा थीटा वेव्स, जिसमें 4 to 7 CPS होता है। ये देखो साइकोलॉजी की बात है, मैंने मास्टर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी किया था, तो उसके अंदर ये सब पढ़ाई हुआ था। मैंने गलती से 5 मास्टर डिग्री ले लिया, जिसमें से एक साइकोलॉजी था, समझने के लिए अलग अलग तरीके की। तो इसके अंदर ये बताया गया है, सही है। तो अब ये जो है आपका थीटा है 4 to 7 CPS, और उसके बाद डेल्टा आता है जो 0 to 4 CPS होता है। तो डेल्टा लेवल होता है अनकॉन्शियस माइंड का। द सीथ ऑफ द डेल्टा लेवल इज अनकॉन्शियस माइंड। व्हेन यू आर थॉटलेस, जीरो थॉट, जीरो साइकिल CPS, दैट गोज अनकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड होता है थीटा वेव्स पे। आप देख लीजिए, थीटा वेव सबकॉन्शियस माइंड, जिसका ड्रीम स्लीप स्टेट, ड्रीमिंग स्लीप स्टेट होता है। तो अगर शुरू में जितने ड्रीम आते हैं अच्छी बात है। तो थीटा वेव्स, इसमें क्या होता है, जितने भी इमोशंस है वो रिलीज हो जाते हैं। सप्रेस फियर एंड डिस्ट्रेस रिलीज हो जाता है। तो पहला वेव में क्या होता है, जो बीटा वेव है, बीटा वेव में क्या होता है, कॉन्शियस माइंड, अवेकफुल स्टेट, जो अभी हम अवेकफुल स्टेट है हमारा। और इसमें इसका इफेक्ट क्या होता है, सेंसरी अवेयरनेस, हाथ पैर और जितने जो भी है। सेकेंड है बीटा अल्फा। अल्फा में क्या है, योग निद्रा स्टेट। ये सुपर कॉन्शियस माइंड, जैसे तुरीय अवस्था या हिप्नो जोनिक बॉर्डरलाइन बिटवीन अवेक स्लीप, अवेक एंड स्लीप, अवेक एंड स्लीप के बीच का स्टेट होता है ये अल्फा। अल्फा वेव में क्या होता है, डीप रिलैक्सेशन होता है, विजनरी स्टेट्स, कॉन्शियस ड्रीमिंग एंड ये सब होता है। तीसरा होता है थीटा। थीटा में सब कॉन्शियस माइंड बताया, और ड्रीमिंग स्लीप होता है, और इसमें सारे इमोशंस निकलते हैं। कभी कभी आप सपने देखते हो, हमेशा नहीं देखते हो, लेकिन कभी कभी देखते हो। जो सपना आप उठने के बाद आपको उस सपने का इंप्रेशन रहता है, जैसे डर, भय, खुशी, ये आप उस दिन समझ लो आप थीटा वेव में चले गए थे। हर दिन आप थीटा वेव में नहीं जाते हो। चौथा होता है हमारा डेल्टा वेव, जो 0 to 4 CPS होता है, साइकिल पर सेकेंड। वो होता है अवेकनिंग ऑफ इंस्टिंक्ट एंड प्रिमिटिव ड्राइव्स। समझ गए? तो ये जो डेल्टा वेव है वो अनकॉन्शियस माइंड है, और योग निद्रा का पर्पस होता है कि हम बीटा, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा, डेल्टा तक पहुंचे। डेल्टा तक पहुंचने के बाद वहां पे सारी सफाई होने लग जाती है। अब डेल्टा तक पहुंचने के दो ही तरीके हैं, या तो ध्यान पूर्वक मन का त्राण करो मंत्रा से, या फिर योग निद्रा के स्टेट में रहो। ठीक है? और मन का त्राण, मंत्रा कैसे, मंत्रा का हाईएस्ट लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, वैखरी, उपांशु, मानसिक। तो मानसिक के लेवल पे आएंगे तब जाके वो अनकॉन्शियस में जाएगा, वैखरी के लेवल पे नहीं जाएगा, उपांशु के लेवल पे नहीं जाएगा। मंत्रा का मानसिक स्तर पे जाएंगे तो वो डेल्टा वेव में आपका, या डेल्टा वेव में जाएगा। तो इसलिए हमें
बहुत सारे सोसाइटी में मन से चांटिंग करने की है, लेकिन वो भी गलत है, क्योंकि वाचिक के बिना उपांशु नहीं, उपांशु के बिना मानसिक सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए पहले वाचिक भी जरूरी है, मानसिक उपांशु जरूरी है, मानसिक भी जरूरी है, और मानसिक के बाद का स्टेज अपने आप आ जाता है, उसको बोलते हैं अजपा जप, जो श्वास के साथ ही अपने आप मंत्र चलता रहेगा। आप बोलोगे नहीं बोलोगे तो कृष्णा कहता है श्वास, श्वास कौन है? कृष्णा है ना। प्राण अपान समायुक्त, आने जाने वाला श्वास कौन है? कृष्णा है। तो देन मेंटल, आपकी मेंटल चैंटिंग से फिर वो ऑटोमेटिकली ब्रीथ से ही मेंटल वाइब्रेशन होने लगेगा, आपके श्वास ही माइंड में वाइब्रेट करेगा महामंत्र को। तो वो स्टेज होता है, मैं उसी स्टेज तक की बात करता हूँ जो योगा में कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए ये बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो, कौन से वेव में हो? नाउ यू आर इन विच वेव? इट इज, वी आर इन बीटा वेव। बीटा वेव में देखो 13 से लेके 20 सीपीएस है। मान लो अगर एवरेज 13 ही मान लो कम से कम, तो 13 पर सेकंड है, तो 13 गुने 60 कितना हुआ? 9000। 9000 इंटू मल्टीप्लाई करो तो पूरे एक घंटे में कितने थॉट्स आते हैं, और फिर पूरे 24 आवर कितने थॉट्स आते हैं। अगर आप 18 घंटा जग के रहते हो तो कितने थॉट्स आते हैं? कैन यू इमेजिन? यही थॉट्स हमारे को डिस्टर्ब करता है, बीटा वेव्स के थॉट्स को। ये बीटा वेव का थॉट्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और ये थॉट्स कहाँ से डिस्टर्ब होता है? न्यूज से, मूवी से, सिनेमा से, प्रजल्पा से, फालतू की बातें सुनने और बोलने से ये थॉट वेव डिस्टर्ब होता है। अब जानते हैं, इसलिए कहते हैं बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत करो। ये क्यों? क्योंकि हमारी कॉन्शियस डिस्टर्ब होती है, फिर सब कॉन्शियस पे जाता है। और सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है? कॉन्शियस माइंड को फिल्टर करता रहता है, और 1 से 3 साल तक जो आप करोगे ना, उसको ये 3 से 5 साल में ट्रांसफर कर देगा अनकॉन्शियस में। और तो और अनकॉन्शियस में गया तो वो हैबिट फॉर्म करेगा, डिजीज करेगा, या आपको या तो त्राण करेगा या निस्त्राण करेगा। मतलब आपको या तो लिबरेट करेगा या उसको आपको बॉन्डेज करेगा। सब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन के अंदर में ही आपके सारे सीड पड़े हुए हैं, बीज। समझे आप? तो उस बीज को खत्म करना ही शून्य बीज, सभी उसके कहते हैं निर्बीज समाधि। समाधि का एक स्टेट होता है, जब आप मंत्रा करते रहोगे, मंत्रा करते रहोगे, करते 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 समाधि लगती है। तो समाधि में होता है एक सबीज समाधि, कि बीज अभी है, समाधि लग रही है, लेकिन उसके बाद आता है निर्बीज समाधि, मतलब अनकॉन्शियस माइंड की सारी बीज को उसने हटा दिया और फिर समाधिस्थ हो गए। तब जाके वहां पे कैवल्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये साइंस है, बहुत बड़ा साइंस है। मिशनरी स्कूल में सब नहीं पढ़ाया जाएगा। अपने अपने बच्चों को मिशनरी स्कूल से निकाल लो, बता रहा हूं मैं, किसी गुरुकुल में भेज दो। तो कहने का तरीका है, नहीं तो हमारी क्लास में भेज दो, गुरुकुल नहीं मिलता तो मेरे ऑनलाइन क्लास में भेज दो, सबका दिमाग ठीक किया जाएगा। बहुत जरूरत है यूथ के ऊपर काम करने की। दे डोंट नो दिस साइंस। यूथ को छोड़ो, हम ही नहीं जानते तो हम हमारा बच्चा क्या जानेगा। और हम ही जाने की कोशिश नहीं करते तो हम क्या किसी को जनाने की कोशिश करेंगे? समस्या तो हमारे अंदर है, बच्चों में धुनी है। बच्चे तो बच्चे हैं। हम ही खत्म है। हमारे सार्वभौम प्रभु कहते हैं बच्चे तो बच्चे हैं, हम ही खत्म है। है कि नहीं? तो कहने का मतलब आगे बढ़ते हैं। जय श्री राधे। यस, अब मेंटल स्टेटस इन योग निद्रा बता दिया आपको क्या क्या होता है, क्या करता है योग निद्रा। समझ गए ना बात? अब योग निद्रा क्या करता है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। स्टेजेस ऑफ योग निद्रा। अभी जो हम प्रैक्टिकल स्टेज करेंगे उसमें पहला है प्रिपरेशंस। पहले तैयारी होती है, अपने शरीर के लेवल पे तैयारी करते हैं, कैसे आप लेटेंगे, कैसे बैठेंगे, कपड़ा क्या स्थिति होगा, वो सारा प्रिपरेशंस करते हैं। फिर प्रिपरेशन करने के बाद एक संकल्प लेते हैं, रिजोल्यूशन। आपको मालूम है, एक बात बताऊं, योग निद्रा के दौरान आप जिस पर्पस से योग निद्रा करते हो, उसी पर्पस को आप जब मन ही मन बोलते हो उसको संकल्प बोलते हैं। संकल्पा मीन्स रिजोल्यूशन। तो जो आप मन ही मन, आप किस पर्पस से योग कर रहे हैं, तो जिस पर्पस से योग निद्रा करोगे उसको मन में रिपीट करने को ही बोलते हैं संकल्प। और एक बताऊं,
इस जो कुछ भी आप मन में ठान लोगे कि मैं इसलिए कर रहा हूं, वो फलीभूत होता है। दिस इज द डैम श्योर। मतलब योग निद्रा में कोई भी चीज अगर आपने एक बार संकल्प ले लिया तो उसका निश्चय ही वो फलीभूत होता है। उसका लाइव एग्जाम्पल मैं हूं। मैंने ऐसे कई इच्छा पूर्ति किए हुए हैं योग निद्रा में अप्लाई करके। आई एम टेलिंग यू। ठीक है। तो जो हमारे क्लास में आ रहे हैं, मंडे से ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें हम सारी डिटेल बात करेंगे, ये कैसे इसको अप्लाई कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। संकल्प के बाद होता है रोटेशन। कॉन्शियसनेस रोटेट करते हैं पूरे बॉडी के ऊपर, क्योंकि नेवर अ टाइम आवर कॉन्शियसनेस इज रोटेटेड ऑन द बॉडी, सो इट गोज हियर एंड देयर। हमारा कॉन्शियसनेस हमारा एक्सटर्नलाइज रहता है, इंटरनलाइज करके एक एक ऑर्गेन को, एक एक सेल को आपके कॉन्शियसनेस की अटेंशन की जरूरत होती है। मैं इसलिए कहता हूँ, देखो दो चीज है जिसके ऊपर आप ध्यान देना। अगर आप शादीशुदा हो तो पत्नी के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, ये दो चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना आपने, तो सारी लाइफ तबाह हो जाएगी। जो बैचलर है वो अपने शरीर के ऊपर, और जो बैचलर नहीं है, शादीशुदा है, वो अपने शरीर के साथ साथ, पहला पत्नी आपका बॉडी है, दूसरा पत्नी दूसरी की बॉडी, अपनी पत्नी की बॉडी दूसरी पत्नी है। तो दो चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। दे नीड योर अटेंशन बाय द वे, इफ यू हैव अ वाइफ एंड योर बॉडी। तो लोग वाइफ के ऊपर ज्यादा ही अटेंशन करने ले आते हैं, शरीर को कौन देखता है। गधे की तरह चलाते जाओ, टक 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 टक, चलो सुबह से शाम तक 6 से 8, 6 से 8 हैं। सोने का नहीं, पीने का नहीं, सही से सुना नहीं, सही से खाना नहीं, कोई ध्यान नहीं शरीर का। बस पत्नी के चक्कर में, ध्यान देने के चक्कर में पूरी दुनिया व्यस्त है। हाउ टू प्रोवाइड बेस्ट लाइफ स्टाइल, कॉजी बेड एंड ब्यूटीफुल महल, है ना, अच्छा भोजन, अच्छा आउटिंग्स, फॉरेन टूर्स। देखो कोरोना ने सब समझा दिया, कोरोनाचार्य ने। कोरोना गुरु नहीं है, कोरोना आचार्य है कि नहीं। ऐसे आचार्य जो बड़े बड़े आचार्य ने नहीं समझा पाया, वो ये कोरोना आचार्य समझा देगा। तो ये कॉन्शियसनेस क्या करते हैं, हम हर एक ऑर्गन पे कॉन्शियसनेस को ले जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ब्रीथ अवेयरनेस। जब कॉन्शियसनेस से आपने देख लिया सब ठीक ठाक है, तो ब्रीथ के ऊपर आते हैं। ब्रीथ क्या करता है, आपका सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच को गैप को फिल कर देता है, ब्रिज कर देता है। ठीक है, ब्रीथ अवेयरनेस, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड सबकॉन्शियसनेस। उसके बाद क्या होता है, फीलिंग एंड सेंसेशन। सब कॉन्शियसनेस में होता है, कोई फीलिंग कहाँ होता है, सब कॉन्शियसनेस में होता है। आप किसी को देखते हो, हर्षित हो जाते हो। कभी कभी अगर रोम है ना, आपका रोए, क्या बोलते हैं उसको, रोआ आपका स्ट्रेट हो जाता है, नहीं है ना। किसी सिचुएशन से डर जाते हो, क्यों, सबकॉन्शियस माइंड से आया वो। तो सेंसेशन एंड फीलिंग कहाँ होता है, सबकॉन्शियस माइंड में। अब ये सेंसेशन फीलिंग्स डेवलप होने के बाद अगला स्टेज पे जाते हैं विजुअलाइजेशन। हम उसमें विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, विजुअलाइजेशन कहाँ हो गया मालूम है, सबकॉन्शियस माइंड में। अब सबकॉन्शियस माइंड से हम विजुअलाइज कोशिश करेंगे कि हम कहाँ कहाँ पे क्या है, कैसे है। और उसके बाद हम आते हैं फिर से संकल्प पे आते हैं। संकल्प मतलब दोबारा से रिपीट करते हैं कि मैं योग निद्रा क्यों कर रहा था, कहाँ पे जाके, सबकॉन्शियस में जाके। अब देखा आपने, विजुअलाइजेशन सबकॉन्शियस में बोला ना मैंने, visualization happened in subconscious and then sankalpa. Now when you going in subconscious, there is a sankalpa. तो वहां पे रिवाइंड करने की जरूरत है कि मैं यहाँ पे क्यों पहुंचा हूं, इस लेवल से इस लेवल से इस लेवल में क्यों पहुंचा हूं। तो अगेन रिपीटिंग द संकल्पा। तो रिपीटिंग संकल्पा मीन्स सबकॉन्शियस में जब पहुंच गए, अनकॉन्शियस में पहुंच गए, तो वहां पे आप जब पर्पस रिपीट करोगे तो वहां से डिलीट होगा। अब किसी का संकल्प क्या हो सकता है, बीमारी, मैं बीमारी से ठीक हो जाऊं। किसी का संकल्प होगा मैं, मुझे दुकान मिल जाए। किसी का संकल्प हो सकता है मुझे मकान मिल जाए। किसी का संकल्प हो सकता है शादी हो जाए। किसी का संकल्प हो सकता है रुपए मिल जाए, नौकरी मिल जाए। किसी का संकल्प ये भी हो सकता है कि भक्ति मिल जाए। ठीक है ना। तो कहने का मतलब संकल्प में आप जो कुछ भी इच्छा करते हैं, संकल्प में इच्छा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि माइंड कैन नॉट गो जीरो। या तो वो माइनस प्लस में काम करेगा, जीरो में नहीं काम, जीरो इंटीजर्स नहीं होता माइंड के लिए। If you are not thinking positive, your mind is automatically start think negative. You understand? अगर हम पॉजिटिव की तरफ नहीं भागेंगे, अपने नाव को नहीं पॉजिटिव की तरफ ले जाएंगे,
तो वो ऑटोमेटिकली वो पीछे निगेटिव की तरफ जाएगा ही जाएगा, राइट और रॉन्ग? कहते हैं ना, इफ यू आर नॉट प्लानिंग फॉर सक्सेस यू आर ऑटोमेटिकली प्लानिंग फॉर फेल। क्यों? तो इसलिए माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखने के लिए संकल्प की आवश्यकता जरूरत है। अब यहाँ कहोगे नहीं मैं तो कोई डिजायर नहीं करूंगा योग निद्रा में, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको डिजायर करनी पड़ेगी, आपको एक पर्पस सेट करना पड़ेगा, क्यों कर रहे हो ये, तब जाकर पर्पस। और माइंड ये नहीं देखता आपका पर्पस गलत है या सही है, वो पूरा कर देगा। दे विल नॉट फाइंड वेदर योर पर्पस इज राइट और। आगे बढ़ते हैं एंड उसके बाद क्या होता है, एंडिंग द प्रैक्टिस। उसके बाद हम धीरे धीरे आपको सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस से सबकॉन्शियस कॉन्शियस पे ले आके हम फिर एंड कर देते हैं। आप समझ में आगे बात? ओके, नाउ नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ योग निद्रा। क्या क्या बेनिफिट्स हैं? अब जब तक बेनिफिट्स नहीं मालूम करेंगे क्या भाई? अब तो करेंगे, कोई भी चीज हम तब करते हैं जब बेनिफिट्स मिलता है, राइट? बिना बेनिफिट्स का क्या होगा? फल बिना मिले कर्म थोड़ी ना होता है। बेनिफिट देख लो, पहला छोटे मोटे बेनिफिट्स है कि मिनिमाइज द टेंशन। चाहे टेंशन कुछ भी हो, आप जिस घर में हो अगर उस घर में आग भी लग गया ना तो आपको टेंशन नहीं देगा, सबसे पहली बात। इतने स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। ट्रेन द माइंड। नाउ यू कैन यूज दिस टेक्निक टू ट्रेन द माइंड। ट्रेन योर चिल्ड्रंस माइंड, यू कैन ट्रेन योर सर्वेंट्स माइंड, you can train your own mind, you can train your wife's mind or husband's minds. What kind of mind you want, what kind of behavior they should do, that is called training of the mind. So you can train the mind. इसलिए हमने बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे पेशेंट्स को हमारे हॉस्पिटल में हम योग निद्रा थेरेपी देते थे। तो आप ऐसी कौन सी बिहेवियर बच्चों में देख रहे हो जो अच्छा नहीं है, डेवलप हो रहा है, उसको आप उसको रिबाइंड कर सकते हो, उसमें आप इनकलकेट कर सकते हो, कल्टीवेट कर सकते हो अच्छे हैबिट्स थ्रू योग निद्रा। दैट्स कॉल्ड ट्रेनिंग द माइंड। इट कैन रिलैक्सेस द माइंड, क्लियर्स अप द अनकॉन्शियस, awakens the creativity. Every mind is a creative mind, by the way. That creativity is not awakened so far. It need to be awakened. वो awakening हो जाता है। हर आदमी यूनिक है, हर आदमी के अंदर एक ऐसी पोटेंशियल है जो वो कर सकता है। दुनिया में मात्र 2% लोग हैं जो अपनी क्रिएटिविटी को बाहर ला करके दुनिया को चला रहे हैं, बराबर है? तो awakening the creativity, enhance the memory and learning capacity, of course, counteracts the stress. अगर किसी प्रकार का स्ट्रेस, इंट्रेस, डिस्ट्रेस कुछ भी प्रकार का है तो वो ऑटोमेटिकली काउंटरैक्ट हो जाएगा। मैनेजेस द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, और सारी बीमारी, सारी प्रॉब्लम कहाँ से है? साइकोलॉजी से है। तो इट रियली मैनेजेस द साइकोसोमैटिक डिजीज, मैनेजेस साइकोसोमैटिक डिजीज, जो कहते हो ना साइकोसोमैटिक डिजीज, यस। Release the repressed matter, pranic healing, it develops a different kind of prana, mental healing, promoting willpower. Can you imagine? जो कुछ होता है विल से होता है, विल ही नहीं तो क्या होगा? विल पावर। अब क्या योग निद्रा करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत आसान प्रैक्टिस है, आधा घंटा आप कर सकते हो, वो भी बेड पे जाने से पहले कर सकते हो। दिन में आधा घंटा आप अपने ऑफिस में ऐसे लेटे लेटे कर सकते हो। देखो, आधा घंटा, 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है ना, 1 से 2 मान लो, 1 से 1.5 घंटे आप लेटे लेटे ऑफिस में कर सकते हो, और फिर आप प्रसाद खाओ, लंच करो। दिन में कभी थक जाते हैं तो बिस्तर पे लेटते हैं ना, तो बजाय मोबाइल के साथ लेटने के आप आधा घंटा योग निद्रा के साथ लेट जाओ। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो मैं लिखना भूल गया हूँ यहाँ पे, जो मैं अभी याद आया है, मैं बता दूं कि योग निद्रा 30 मिनट से लेके 30 मिनट का योग निद्रा आपके 2 से 3 घंटे को नींद की कमी को पूरा कर देता है। और नींद की कमी किसको नहीं है इस संसार में, हमारे को छोड़ के, क्योंकि हम बहुत सोते हैं, 9-9 घंटे हम सोते हैं, सही बताओ। हमें छोड़ के नींद की कमी सबको है। मैं 8 बजे सो जाता हूँ मोस्टली, 7:30, 8, 9:30, अगर क्लास मेरी नहीं है तो खूब सोता हूँ। तो कहने का मतलब नींद आना अच्छे स्वास्थ्य का कार्य। हम नींद ऐसा नहीं कि बस पड़े हुए हैं। तो ये जो नींद है, अगर किसी, बहुत सारे महिलाएं हैं जो अपने खाना पीना पता नहीं घर के काट से 12 बजे छुट्टी होती है उनकी, 12, 12:30 बजे जाते बिस्तर पे, 11 बजे जाते बिस्तर पे, 12 बजे जाते बिस्तर पे,
आप सब अपने अपने टांगों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। नींद इज द बेसिक नीड ऑफ द बॉडी, वेयर इट बॉडी गेट्स रिपेयर। तो क्या होता है, अगर आपको बाय द वे ऐसी ऐसी एक तो नंबर एक, आप अपने नींद को पूरा करिए। अगर आप पूरा नहीं करते तो योग निद्रा फिर आपके लिए मस्त हो जाता है, क्योंकि 30 मिनट का योग निद्रा आपके पूरे 2.5 से 3 घंटे का नींद को कवर कर देगा। 1 घंटे का योग निद्रा पूरे 6 घंटे की डीप स्लीप को कवर कर देता है। आपको बताऊं, अभी हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, अंडरस्टैंड। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, मैं इसमें देख दूंगा। प्रोमोटिंग द विल पावर, इसको करने के लिए कोई ज्यादा लोगों को ज्ञान नहीं है, ये बात है बस। लेकिन इसको करने के लिए आप सोने से पहले कर सकते हो, सोने के बाद आधे घंटे कर सकते हो। अगर नींद जल्दी खुल गया, आप योग निद्रा में लेट जाओ। नींद नहीं आ रही, योग निद्रा करने लग जाओ, अपने आप योग निद्रा के साथ नींद आ जाएगी। दिन में आप लेटते हो 10-15 मिनट। इसी को वेस्टर्न कल्चर में, साइकोलॉजी में, इसी को पावर नैपिंग कहा गया है। पावर नैप, जो पावर नैप कहते हैं ना, एक्चुअल पावर नैप, वो इसी को कहा गया है। आधा घंटे का पावर नैप कहते हैं ना, हाफ। और ये ग्रीस में ज्यादा प्रचलित है। ग्रीस में आई वेंट एथेंस। एथेंस में मैं एक बार गया था सन 2010 या 11 में। मैं 10 दिन के लिए एथेंस में था। मैंने वहां देखा कि बहुत सारे ग्रीकीज लोग अपने लंच के टाइम, लंच करने से पहले अपने टेबल चेयर पे ही लेटेंगे और पावर नैप लेते हैं, and then वो लंच करेंगे and they will refresh themselves and they will work till, जनरली क्या होता है लंच के बाद सोचते हैं लोगों का काम नहीं होता, बिकॉज एनर्जी लूज हो जाती है, यू टेंड टू बिकम फैटिग। लेकिन वो पावर नैप लेते हैं। ये मैंने एथेंस के अंदर देखा था। एक कंपनी थी आरके रोडन कंस्ट्रक्शन, उसके बाद बहुत सारी कंपनी, GmbH, बहुत सारी कंपनी में विजिट किया था और मैंने देखा कि उनके अंदर ये बहुत अच्छी बात है। तो मैंने पता किया तो पता चला कि वो योग निद्रा थेरेपी करते हैं, साइकिक पावर नैप। तो पावर नैप ही तो है ये। अब भूल गया पावर नैप, लेकिन पावर नैप का कुछ मीनिंग अलग लोग समझते हैं। तो आज मैं आपको बता दे रहा हूँ इसके बारे में और भी क्लिपिंग्स। जो लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं उसमें मैं क्लिपिंग्स दे दूंगा। जिन लोगों को नहीं मिला मुझे मैसेज करें, मैं आपको क्लिपिंग भेज दूंगा। 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 3 आवर मैक्सिमम होता है। नाउ precautions, last this lecture is precautions. What precautions you should take while doing yoga nidra? Complete empty stomach. Stomach should be empty. इसलिए मैंने क्या कहा कि लंच से पहले 1 से 2 आपका लंच है, तो ये नहीं पहले लंच खा लो फिर योग निद्रा करो, नहीं, पहले योग निद्रा कर लो उसके बाद लंच करो, ठीक है। खाना खाने के बाद सोना हम रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि सोने के बाद हमारी मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाती है और हमारा डाइजेशन प्रोसेस रुक जाता है, बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस नहीं निकलती है जो भोजन को पचाने के लिए जरूरी है। तो पहले आप योग निद्रा ले लीजिए, फिर माइंड बॉडी रेस्ट होगा। रेस्ट के बाद आप जब क्या योग निद्रा में बॉडी रेस्ट करेगा, रेस्ट करने के बाद जब आप भोजन करोगे तो पूरा उस भोजन का पाचन बराबर से होगा। भोजन करते वक्त आपने पढ़ा है ना कितना रेस्ट, पीसफुल माइंड चाहिए। फूड शुड नॉट बी, मैं एक बताऊं, अगर 2 मील लेते हो ना तो 2 मील लेने से पहले 15 मिनट का योग निद्रा लेकर किया जाए तो भोजन अच्छे से पचेगा। क्योंकि हम भोजन लेते हैं होपलेस मोड में, जल्दी जल्दी काम करना है, भागना है, ये करना है, वो करना है कि नहीं। तो अगर माइंड प्रिपेयर्ड नहीं है, आप सब पढ़ोगे, ये सब मैं पढ़ाऊंगा जो कल से स्टार्ट हो रहा है। कल से शुरू हो रहा है ना नया बैच, यस कल से शुरू हो रहा है। तो कल से जो आप लोग अटेंड कर रहे हो इस कोर्स में, और जो लोग अटेंड करना चाहते हैं प्लीज रजिस्टर कर लें आज कल में। तो नॉट इन सनलाइट, देखिए लाइट्स ऑफ, अगर आप योग निद्रा अभी करेंगे तो लाइट को ऑफ कर देंगे, थोड़ा डार्क रहेगा रूम। और जहां सनलाइट में कभी योग निद्रा नहीं करिए, ब्राइट लाइट में नहीं करिए, पीसफुल इन्वायरमेंट में करिए जहां वातावरण बिल्कुल शांत हो। नो डिस्टर्बेंस ऑफ टेलीफोन, मोबाइल, चिल्ड्रेन, डोरबेल, ये 4 डिस्टर्बेंस है घर में। सॉरी, बच्चे को डिस्टर्बेंस नहीं कह सकते हैं, लेकिन योग निद्रा में थोड़ा बच्चा डिस्टर्ब कर सकता है। तो जब योग निद्रा करें तो अपने घर को लॉक कर दें या बच्चों को बोले किसी को दे दे संभालने के लिए। टेलीफोन, आपके घर में जो टेलीफोन है इंक्लूडिंग योर इंटरकॉम, राइट, आप जहां जहां हो ना, सब बहुत सारे लोग पिंजरे में बैठे हुए हैं जिनको इंटरकॉम की आवश्यकता है। इंटरकॉम करेगा गार्ड, फिर अंदर जाएगा कोई, पिंजरे नो, इसको मैं पिंजरा कहता हूँ। तो इंटरकॉम के बंद कर दो, टेलीफोन, मोबाइल, किड्स, डोरबेल। उसके बाद डोंट टच अदर्स बॉडी, अगर 2 लोग एक साथ कर रहे हैं तो बॉडी नहीं टच होना चाहिए, या ग्रुप में प्रैक्टिस कर रहे हो तो बॉडी नहीं टच होना चाहिए। प्रैक्टिस ऑन हार्ड सरफेस, हमेशा हार्ड सरफेस, अपने
योग निद्रा करना है तो अपने कोजी बेड से नीचे आओ और वहां पे मैट बिछाओ या जस्ट चादर बिछाओ, लेट जाओ एंड कीप सावल चादर एक रखिए विद यू टू कवर द बॉडी, क्योंकि योग निद्रा में बॉडी का टेम्परेचर कम होता है और आपका टेम्परेचर लूज होता है। देन कीप साल, नो पिलो और थिक बेड। उसके बाद है इफ स्लेप्ट, अगर आप सो गए बाय द वे तो मेक अवेक बाय द, अगर सो गए और आधे घंटे में मतलब आप नहीं जग पाए, योग निद्रा खत्म हो गया, फिर भी कोई बात नहीं है। दूसरा व्यक्ति अगर जगाएगा तो सिर्फ ऐसे ऐसे करके जगाएगा, ये नहीं ए उठ उठ बे योग निद्रा खत्म हो गया है, नहीं, आराम से गेट अप, पहले आवाज दीजिए, आवाज नहीं सुनी तो हल्का सेंसेशन दीजिए, उठा। ऑल ऑफ सडन उठाने से क्या होता है मालूम है, जो कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस में गया वो झटके से बाहर निकलेगा, डैमेज कर सकता है। तो इसलिए साउंड नहीं चाहिए। अगर आप योग निद्रा कर रहे हैं कोई साउंड से आप जल्दी से आप बाहर आते हैं तो आप डैमेज कर रहे हो अपने चेतना को। क्लोथ शुड बी लूज फिटिंग ड्रेस रखिए। नो इलेक्ट्रिक मेटल्स आइटम ऑन द बॉडी, शरीर के ऊपर हो सके तो कोई मेटल आइटम या बॉडी थोड़ा बहुत ये अंगूठी चलेगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल आइटम मत रखिए, आजकल बॉडी के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल आइटम रहते हैं। कीप मोबाइल इन फ्लाइट मोड। इन्फॉर्म अबाउट द प्रैक्टिस टू द हाउसमेट, आपके घर में कोई व्यक्ति है उसको आप बोल दीजिए मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स प्लीज, और किसी को डिस्टर्ब ना करने दो। इन्फॉर्म रखो, घर में नौकर है, घर को नौकर को बोल के रखो ए बात नहीं करने का 30 मिनट्स के लिए। इन्फॉर्म अबाउट, डिफाइन द संकल्पा बिफोर स्टार्टिंग प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से पहले मन में ये सोच लो कि हम क्यों योग निद्रा कर रहे हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं या भक्ति के लिए कर रहे हैं या किसी फंसे हुए काम को निकालने के लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब संकल्प को डिसाइड कैसे करना है, आप मुझसे पर्सनली बात करो कि पर्सनली आपको नहीं मालूम है संकल्प कैसे किया जाए। अगर गलत संकल्प हो गया ना, ये की फैक्टर बता रहा हूं, सावधान, प्रिकॉशन, अगर आपने सही से संकल्प नहीं बना पाए तो आप क्या करोगे, नुकसान कर बैठोगे। आज जो मैं कराऊंगा उसका संकल्प क्या होगा मालूम है, आई विल नॉट मूव योर बॉडी, दैट्स इट। आई विल नॉट मूव माई बॉडी, यही संकल्प होगा, क्योंकि अभी तक आपको मालूम नहीं है ना क्या संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेना चाहिए जो फलीभूत हो, वो भी एक टेक्निक है, मैं कोर्स में बताऊंगा या फिर आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हो, इसके लिए काउंसलिंग करनी पड़ेगी। और फिर संकल्प का स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट जो लैंग्वेज बॉडी मतलब माइंड समझता हो। आप ऐसे बोल दोगे कि हमें दुकान मिल जाए, ये आपका मन ऐसे लैंग्वेज को नहीं समझता। तो संकल्प, स्टेटमेंट ऑफ संकल्प हैज टू बी डिफाइंड वेरी नाइसली। तो इसलिए जो आज मैं सेशन कराऊंगा उसका संकल्प होगा आई विल नॉट मूव माई बॉडी, मेरा शरीर नहीं हिलेगा, मैं शरीर नहीं हिला रहा हूं वर्तमान में। आज का संकल्प ये रहेगा दिमाग में, जब मैं बोलूंगा ना संकल्प कीजिए तो आप समझ जाइएगा मैं शरीर नहीं हिलाना हमने। और संकल्प शुड बी इन द प्रेजेंट एंड पॉजिटिव, वर्तमान काल और ऋणात्मक धनात्मक रूप में होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए संकल्प, ऋणात्मक नहीं। संकल्प आप ऐसा नहीं ले सकते कि मैं किसी को मार डालूं, किसी का नुकसान हो जाए, ये संकल्प नहीं हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है। सो इवन हाउ, बिकॉज समटाइम हम लोग पॉजिटिव चीज चाहते हैं लेकिन निगेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। बाई टॉकिंग निगेटिव वी वांट पॉजिटिव, दैट इज रॉन्ग संकल्प, रॉन्ग वे ऑफ अप्रोच, राइट और रॉन्ग, वो लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। तो कंक्लूजन, now it becomes clear that the technique of Yoga Nidra has preventive, promotive and curative value. Yes, it prevents stress and stress related disorders by inducing deep physical, emotional and mental relaxation, by training the mind to remain calm, quiet, and by rooting out repressed desires and thoughts from the deeper realms of the mind. As the promotive science, Yoga Nidra awakes the inherent creativity and promotes the learning and memory abilities of the practitioner. Researchers also indicate that Yoga Nidra can be used as therapeutic technique to cure psychological disorders like anxiety, hostility, insomnia, etc. and psychosomatic disease like asthma, coronary artery disease, cancer, hypertension, etc. In our present modern lifestyle, where psychological and psychosomatic problems are on the rise,
The technique of Yoga Nidra may serve as a real boon for mankind. And I will tell you, आज के डेट में सबसे ज्यादा हमारा साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो रहा है, सबसे ज्यादा. टुडे इधर से साइक्लोन, उधर से बारिश, उधर से आंधी तूफान, ये मर रहे हैं, वो मर रहे हैं, यहाँ हो रहा है, वो हो रहा है, बीजेपी, हिंदू, मुस्लिम, केजरीवाल, क्या बोलते हैं, मुफ्तखोर, क्या हो रहा है, ये मीडिया बमबार्डिंग हो रहा है. व्हाट्सएप, यूट्यूब, जिस चैनल पे जाके स्क्रॉल अप डाउन करके देखो, नॉनसेंस, न्यूडिटी, क्या नहीं चल रहा है. आई थिंक इससे ज्यादा कोई हाइप हो सकता है क्या? अगर होगा तो हे भगवान, आई डोंट वांट टू स्टे इन दिस वर्ल्ड एनीमोर, बाय द वे, आई एम श्योर आई डोंट वांट टू कम बैक. अभी ये हाल है भाई, अभी ये हाल है, तो 10 साल के बाद क्या होगा, और 100 साल के बाद क्या होगा. इसलिए बहुत जरूरी है अपने अनकॉन्शियस माइंड से जितने भी बीज है उसको निकाल लो. इसलिए महामंत्र करना चालू कर दो, महामंत्र करना चालू कर दो, बीज निकाल दो. नहीं तो गलती से बीज रह गया, डिजायर रह गया और आना पड़ गया. सोचो 70 साल के बाद अगर मर के वापस आना पड़ा, अच्छे कर्म किए अगर मनुष्य में आ गए, मनुष्य में आने के लिए भी अच्छे कर्म होने चाहिए, तो क्या होने वाला है जरा सोच के देखो. जस्ट थिंक, जस्ट इमेजिन. इसलिए टाइम टू टेक अप द योगा प्रैक्टिस to the highest level of the practice. Keep your life simple. Learn natural lifestyle. Learn art of cooking, learn mechanism of your body, internal nature, law of nature, and behave in such a way to liberate yourself, not to bound yourself. My dear, don't bound yourself. Liberate yourself. And liberation in Kali Yuga is very easy. Liberation in Kali Yuga is very easy. No Ashtanga Yoga can give you liberation. Only chanting holy name and doing some practice. आप लोग बने रहिए. जो लोग, देखो मैं तो जो अपनी रियलाइजेशन से कह रहा हूँ, मैंने कह रहा हूँ, जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं चाहता हूँ सबको प्रैक्टिस दूँ. आई हैव नो पार्शियलिटी, बट समवन टेक इट एंड डोंट टेक इट, अगेन इज कृष्णा's मर्सी. बिकॉज कृपा भी तो चाहिए. ज्ञान तो मिल जाता है लेकिन कृपा भी तो चाहिए उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए, नहीं चाहिए. प्रभुपाद ने तो हजारों लोगों को दुनिया में प्रचार किया, सबके सब भक्ति में नहीं आए. He met thousands and thousands of devotees in America, but only few gracious soul could come into his movement. So अगर बाय द वे आपको लगता है कि हम पे भगवान की कृपा नहीं है और मैं इसको नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ, तो कृपा लेने की कोशिश करिए और वो कृपा मिलेगा. वैष्णवों के पास जाइए और उनसे अनुरोध करिए और उनकी कृपा होती है. वैसे तुलसीदास जी कहते हैं, बिन प्रभु कृपा मिले ही नहीं संता. अगर आपको कहीं आसपास में ऑनलाइन या ऑफलाइन संत मिल गए हैं तो समझ जाइए कि कृपा भगवान की हो गई है. अब आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ते हो हरि नाम में, तो यहाँ से आप कृपा को ठुकरा रहे हो. दैट्स इट. और कुछ नहीं कर रहे हो. सिंपली यू आर वेस्टिंग योर लाइफ, सिंपली यू आर किकिंग योर फॉर्च्यून. माइंड इट. पूरी योग की सार बता रहा हूँ. आफ्टर डूइंग डॉक्टरेट इन योगा, कोई डॉक्टरेट की सर्टिफिकेट, योगा में कोई सर्टिफिकेट लिया होगा, मैं डॉक्टरेट करके बैठा हूँ. मैं डीप एनालिसिस की बात बता रहा हूँ. माइंड बॉडी सोल की हर एक स्टैटिस्टिक लेवल के ऊपर मैं काम करके बता रहा हूँ. तो इसलिए अब हम योग निद्रा का प्रैक्टिस करेंगे. और एक अनाउंसमेंट है, कल की ट्रेनिंग है योग निद्रा, जो हमारा टीचर ट्रेनिंग बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है. जिसको उसमें ज्वाइन करना है, इंटरेस्ट है, उसमें आइए. रजिस्ट्रेशन कल 12 बजे तक एक्सेप्ट किया जाएगा. और उसमें नहीं आ सकते हो तो फ्री वाली सेशन है योग निद्रा हमारा रोज सुबह सुबह हम करते हैं. अब आप ज्वाइन कर सकते हैं. आप लोग पास मेरा योग का आईडी होगा, तो डेली योग थेरेपी में आइए. उसमें हम लोग चैंटिंग भी करते हैं, योगा भी करते हैं, भजन भी करते हैं, डांसिंग भी करते हैं. क्या चाहिए आपको? सिर्फ फिस्टिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि ऑनलाइन है. अगर ऑफलाइन होते तो फिस्टिंग भी कर देते. क्यों हरि कीर्तन प्रभु जी? तो फिस्टिंग के लिए माफ कीजिएगा, अपने अपने घर में ही फिस्टिंग कर लीजिए. ओके, हरे कृष्णा. अब आप लोग
इस ज्ञान को ले लिया, अब इस ज्ञान का डाइजेशन हो जाए इसके लिए सीधा बैठ जाइए और 3 बार जो आपने सीखा है वो आपके अंदर में चला जाए, उसको डाइजेस्ट कर सके ज्ञान को। इसके लिए 3 बार से 5 बार हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, फिर योग निद्रा का एक्चुअल अभ्यास करेंगे। चलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए 3 से 5 बार करिए। आपको आपने जो दिमाग में लिया है ना, आपका माइंड अभी हाइपर हो गया है टू कंसीव द नॉलेज। नाउ जस्ट यू हैव टू क्लोज डाउन। अब डब्बा बंद करो, लर्निंग का डब्बा बंद करो, ठीक है। चलिए 5 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लेते हैं महामंत्र के साथ। थैंक यू। आपका मन शांत हो गया है। मन के इसी शांति को बनाए रखते हुए आप क्या करिए, अपने अपने घर में थोड़ा अंधेरा बना सकते हैं, अंधेरा बना लीजिए और मैट पे लेट जाइए नीचे। योगा मैट है तो योगा मैट, नहीं तो चादर लेट जाइए, चादर चादर बिछा लीजिए और अपने लैपटॉप को पास में मत रखिए, थोड़ा दूर रखिए, आवाज़ सुनाई दे इतना हो। मोबाइल में अगर हो तो मोबाइल को भी थोड़ा दूर रखिए। हेडफोन को मत इस्तेमाल करिए, मोबाइल का ही वॉल्यूम लीजिए। मैंने कहा था नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, याद है? तो हेडफोन को, उसको आप अपने साउंड को मैनेज कर लीजिए अपने लैपटॉप को, और मैं यहाँ से बोलूँगा और आप लोगों को योग निद्रा का इंस्ट्रक्शन दूंगा। आप लेट जाइए, जस्ट लाई डाउन एवरीवन। ये योग निद्रा सेशन अभी चालू हो रहा है और यह सेशन हम अगले आधे घंटे करेंगे, 30 मिनट्स करेंगे। यह सेशन इंग्लिश में होगा। अपने पूरे शरीर को व्यवस्थित कर लीजिए। मैं यहाँ से योग निद्रा अगले 3 मिनट चालू कर दूंगा। अपने अपने मोबाइल को, अपने डोरबेल को, अपने लैपटॉप को, अपने टेलीफोन को मैनेज करिए, बीच में बजे नहीं। अगर बज गया तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे, और अगर डिस्टर्ब हो गए तो फिर उसका नुकसान भी होता है, तो ध्यान रखिए। आपके घर में जो लोग हैं उनको आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि आप योग निद्रा करने जा रहे हैं, प्लीज डोंट डिस्टर्ब इन नेक्स्ट 1 आवर। हो सके तो अपने घर की लाइट को ऑफ कर लीजिए, थोड़ा अंधेरा कर लीजिए। अगर नहीं तो कोई बात नहीं है। अगर अंधेरा नहीं कर पाते हो तो अपने आंख के ऊपर कुछ कपड़ा रख लो ताकि कॉर्टेक्स को अंधेरा फील हो। एक चादर, एक टॉवल जरूर अपने पास में रख लीजिए, सारी तैयारी कर लीजिए, प्रिपरेशंस की बहुत जरूरत होती है। अब मैं यहाँ से योग निद्रा का इंस्ट्रक्शन दूंगा। अब आप वीडियो को ऑन कर लीजिए और अपने अपने अनुभव शेयर कीजिए। ये हमने अभी 40 मिनट ही कराया आज। आप ऐसा महसूस होता होगा आपको कि आप कभी सुन रहे हो, कभी नहीं सुन रहे हो, कभी सुन रहे हो, कभी नहीं सुन रहे हो। ऐसा हो रहा था कि नहीं हो रहा था?
Yes, that your माधव कीर्ति प्रभु आपके एक मिनट आप अनम्यूट कीजिए, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बोलिए। अभी आपने अपने को अनम्यूट म्यूट कर दिया था, आप कुछ बोल रहे थे, हम लोग सुन नहीं पाए थे। नहीं, मैं यही कह रहा था कि अभी जो भी अनुभव है आप बताइए। अभी आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? हाँ, तो जो आप देख रहे हैं कि आप कभी कभी हमारी आवाज को सुन रहे थे, कभी नहीं सुन रहे थे, कभी सुन रहे थे, कभी नहीं सुन रहे थे, अप एंड डाउन ऐसे हो रहा था। एक्चुअली हाँ, आपका जो वेव्स है ना, आपका जो कॉन्शियस माइंड है, वो कभी नीचे जा रहा था, ऊपर आ रहा था, नीचे जा रहा था, ऊपर आ रहा था, नीचे जा रहा। एक्चुअली जो नीचे जा रहा था उस वक्त आप नहीं सुन रहे थे, आप अपने कान से नहीं सुन रहे थे, बट अब कॉन्शियसनेस हमारे अंडर में था। योर कॉन्शियसनेस वाज फुल। अभी मैंने आपको क्या क्या कहा, क्या क्या दिखाया, सुनाया, कुछ याद हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। आपको याद है? कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ याद नहीं है। बिल्कुल याद नहीं है। तो ये अभी पहले बताइए, कैसा लग रहा है आपका? मेंटल लेवल पे क्या फील हो रहा है? काफी अच्छा फील हो रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है, डीप रिलैक्सेशन जैसा। ऐसा सो के उठने के बाद भी नहीं ऐसा फील होता काफी होगा? रेस्ट किया हो वैसा। ये काफी रेस्ट हो जाता है। अभी आपने 3 घंटे का नींद पूरा कर लिया है वैसे? यस। हाँ। बहुत ही अच्छा। सुंदर अनुभव है प्रभु जी। हम्म, बड़ा अच्छा अनुभव है, लेकिन मैं देख रहा था कि मैं बीच बीच में स्वप्नावस्था में जा रहा था। अच्छी बात। ओके। वो चीजें निकल रही थी। आपका स्वप्न अवस्था में जाना मतलब आप बीटा, अल्फा, थीटा, जो आप लेवल थीटा लेवल को टच कर रहे थे, स्वप्नावस्था में टच कर रहे थे आप सबकॉन्शियस को। अब उसके नीचे था आपका डेल्टा, जहाँ पे शून्य हो जाता है। मैंने कहा था ना, याद है ना? अभी लिखा था आपने ना। तो अगर स्वप्न अवस्था में जा रहे थे तो अच्छी बात है, इसमें फीलिंग्स आती है। वैसे इसमें क्या होता है, जब हम आपके शरीर को देखते रहते हैं, जब आप हमारे साथ करते हैं लाइव, तो हम शरीर को देखते रहते हैं और इसमें शरीर के अलग अलग रिस्पॉन्स आते हैं। जैसे हाथ अपने आप उठा के पटकोगे, पैर अपने आप उठा के पटकोगे, कभी कभी बॉडी में चमक सी आएगी। डिफरेंट डिफरेंट तरीके का अनुभव होता है कि नहीं? तो हम लोग जब जिसको थेरेपी देते हैं, तो उसको हम देखते हैं कि अच्छा ये क्या क्या रिस्पॉन्स है। उस रिस्पॉन्स से पता चलता है कि वो किस लेवल में माइंड के कौन से स्टेटल में चला गया वो बंदा। तो वो सारे वो बॉडी की स्थिति बताती है। जैसे चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल समाधि में चले जाते थे, तो बॉडी की स्थिति से ही जो विद्वान लोग समझ जाते थे। बेवकूफ लोग नाक में रुई डालते थे, हाँ मतलब रुई डाल कर चेक करते थे, लेकिन बॉडी की स्थिति ऐसी हो जाती है। ये योग निद्रा से समाधि भी लग जाता है बड़े आसान से। मेरा 2 प्रश्न है। हाँ। एक तो ये है कि अगर जैसे घर की या वातावरण की आवाज सुनाई पड़ती है तो क्या हम ईयर प्लग्स लगा सकते हैं? नहीं, छोड़ दीजिए, अपने आप उसे डिटैच हो जाएगा। जब आप रिलैक्स हो जाएंगे अपने आप डिटैच हो जाएगा। कोशिश करिए जितना साइलेंट में जा सके, अगर नहीं कोई बात नहीं, अपने आप वहां से डिटैच हो जाएगा। दूसरा पॉइंट मेरा ये है, जो आप जो बोल रहे हैं, क्या हमें इसकी रिकॉर्डिंग, जैसे आपने कहा ऑफिस में भी कर सकते हैं या रात में, तो इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ मिलेगी जिससे बिल्कुल है, हम हम इसको? आपको सब देंगे, सब हम देंगे, ओके, हम सब ठीक। देंगे, आपको दे सकते हैं, सारे रिकॉर्डिंग्स देंगे। तो ये प्रभु और जी, प्रश्न है किसी का तो हाँ पूछ सकते हैं। प्रभु जी, ये प्रेमचंद है, इधर बेंगलुरु से। बोलिए प्रेमचंद महोदय जी। मैंने आपका लास्ट तक किया था। ओम करने के पहले मेरे को ऐसे ही लगा पूरा वजन ज्यादा है मेरा, मैं आँख खुलना है, वैसा एक सिचुएशन हुआ था। मेरे को पूरा वजन ज्यादा हो गया और उसके बाद मैंने नींद को खुल गया और उसके बाद उठ लिया मैंने। लास्ट में आपने बोला था ना बैठ जाओ और उसके बाद ओम करने के लिए, उसको मैंने नहीं किया, बाहर चला गया। मेरे को वैसा क्यों हुआ? क्यों हुआ छोड़ो, अब प्रैक्टिस करते 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 शरीर की जितनी भी विकार है वो निकलेगा। जितने भी अलग अलग प्रकार के जो बीज हैं वो सब निकलेगा। कभी बॉडी लाइट फील हो जाता है, कभी बॉडी बहुत हैवी फील हो जाता है, कभी रोने जैसी स्थिति होती है, कभी बहुत हंसने जैसी स्थिति होती है, कभी पसीना आता है कि नहीं? कभी कभी कुछ लोगों को हेडेक भी, सर भी भारी हो जाता है। तो जिस प्रकार के शरीर में बीमारी है वो निकलेगा।
ठीक है, मेरे को वैसा लग गया, क्यों हो गया, मेरे को क्या लग गया ऐसे, और उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा देखिए वही क्या हम लिमिटेड ऑनलाइन, इस सेशन में ऑनलाइन का एक लिमिटेशन है कि हम बॉडी को एसेस नहीं कर पाते हैं कि बॉडी का मूवमेंट कैसा था, तो इसलिए अब थेरेपी देते हैं जिसको, तो उसको तो चलो बोलेंगे भैया स्क्रीन को अपने बॉडी की पिलाओ, तो फिर स्क्रीन देखते रहेंगे, तो वो एक तरीके का डायग्नोसिस चलता रहता है रेडियोलॉजी की तरह, है ना। तो किस लिए हुआ हो सकता है, ठीक है ना। अब कुछ भी हो सकता है, योग निद्रा में बता तो रहा हूँ, जो आप नहीं जानते हो, जो डॉक्टर नहीं जानता है, जो कोई नहीं जानता है, वो चीजें भी होती रहती है और वो अपने आप निकल जाती है, ये अपने आप में बहुत थेरेपी है। बोलिए श्रीवत्सा दास प्रभु जी, क्या क्या न्यूज है, अनम्यूट करके बोलिए। अच्छा बोलिए, चलिए जिनको बोलना अनम्यूट करिए, बोलिए। हाँ प्रभु जी, मेरे को थोड़ा सर दर्द हो रहा था। हाँ, किसी को सर दर्द भी होता है, कोई बात नहीं, करते रहिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। सर दर्द है वो भी होता है, बहुत डीप एनालिसिस में जाने का टाइम नहीं है अभी, बस ऐसे होता है, ठीक है। और कोई बोलिए, बोलिए अनम्यूट करिए, बोलिए नमोदर प्रभु, अनम्यूट करिए, बोलिए। हरे कृष्णा। काफी अच्छा एक्सपीरियंस बार, ऐसा लगा जैसे बहुत माउंटेन पर हूँ, हिमालय में। अच्छा सामने से सेटलमेंट, रियली वेरी गुड। ओके ओके ओके, वेरी गुड। ये अक्षरा ब्रह्म, सॉरी ये क्या, प्रजित वी कह रहे हैं इंग्लिश में सजेशन दीजिए इंग्लिश में, बिकॉज डिड नॉट नो हिंदी फ्लुएंटली। व्हाई डोंट यू नो हिंदी फ्लुएंटली? यू शुड लर्न हिंदी फ्लुएंटली। नाउ दिस इज द अपॉर्चुनिटी, यू शुड लर्न, ठीक है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, लर्न। ओके, बाय द वे, ठीक है। हाँ बोलिए प्रभु जी, बोलिए, अनम्यूट कीजिए, अर्जुन जीवन प्रभु अनम्यूट कीजिए, बोलिए। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको बोलने के लिए। आपका असिस्टेंट कहाँ है आज? अच्छा नहीं है आपका असिस्टेंट, ठीक है, मैं बनता हूँ आपका असिस्टेंट, मैं अनम्यूट कर देता हूँ। अब बोलिए, अब बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप विजुलाइज करा रहे थे, कुछ विजुलाइज हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा। कोई बात नहीं है, मतलब वही है, विजुलाइज 100% हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ साथ। वो एक्चुअली क्या है ना, ये जो सबकॉन्शियस है ना, कॉन्शियस भागता रहता है, कभी बीटा में, कभी अल्फा में, कभी डेल्टा में, कभी थीटा में, नहीं समझे आप। डेल्टा तो जाता ही नहीं है, वो बीटा अल्फा थीटा में घूमता रहता है, बीटा अल्फा थीटा, बीटा अल्फा थीटा। तो जब आप थीटा में आओगे तो विजुलाइजेशन होता रहेगा, फिर जब अल्फा में जाओगे तो नहीं होगा, बीटा में जाओगे तो और नहीं होएगा, तो होता रहता है। दिस इज द वे दैट इज गोइंग ऑन। हाँ बोलिए। बहुत अच्छा। हाँ बोलिए। प्रभु जी, आपने कहा था हिलना, लेकिन हाँ बीच में खांसी आई थी बहुत तेज, तो अपने आप में हिली नहीं थी, लेकिन खांसी आई थी अपने आप। ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा आप वापस चले नहीं गए दोबारा आप? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिए इस सेशन के लिए 101 रुपए की डोनेशन थी, जिन्होंने डोनेशन नहीं दिया है उसको ऊपर बकाया है, वो पे कर देंगे। अब जो भी है पे करो नहीं करो अलग की बात है, लेकिन बकाया है, ठीक है। हाँ 101 रुपए का दक्षिणा था इस सेशन के लिए। मैंने आज सबको दे दिया था पासवर्ड, लेट दिस ऑल बी बेनिफिटेड, बट आप लोग के ऊपर बकाया है, पे कर चुकाओ नहीं चुकाओ, यहाँ नहीं चुकाओगे ऊपर चुकाना ही पड़ेगा, पक्का है। हम कर देंगे। है कि नहीं? उतना लंबा बकाया नहीं रखना है। नहीं रखना है, ठीक है। नहीं। हरे कृष्ण, थैंक यू। चलिए बाय द वे, अच्छा है, मैं ये 101 रुपए का डोनेशन बहुत ही कुछ लॉजिक से रखा था। उसका कारण भी है, क्योंकि ये एक ऐसी सीक्रेट नॉलेज है, अगर आप इसके प्रति कुछ दक्षिणा नहीं करते हो तो ये काम नहीं आता है। वैसे तो सभी ज्ञान के साथ यही है, लेकिन इसके लिए खासकर मैं रखा था। इसके पीछे लॉजिक है, जो मेटाफिजिकल लॉजिक है, तो आप लोग मेरे पेटीएम पे डाल देना और उसको मैं वृंदावन मंदिर में डाल दूंगा, चिंता मत करो, मैं भी नहीं रखूंगा आपके 101 रुपए को, मैं भी डाल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, चलिए ये बकाया रहा आप लोगों का। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। बाकी व्हाट्सएप पे आप जुड़े रहिए, योगा क्लास में आ जाइए, योगा क्लास में जो नहीं आते हैं योगा क्लास में आइए, 7 से 8 योगा क्लास होता है, 7 से 8 साढ़े 8। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। प्रभु जी, ये संकल्प कैसे डिफाइन करते हैं? मतलब बात है, यही तो की पॉइंट है, यही संकल्प डिफाइन करना सीख जाओगे तो बहुत बड़ी बात है, फिर तो अपने सारी बीमारी ठीक कर ली। यस, इस सेशन में नहीं करेंगे, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। कोर्स ज्वाइन कर लो, कल से कोर्स ज्वाइन करिए,
कल से हमारे कोर्स चालू है, नेचुरोपैथी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ने किया हुआ है, आप लोग जो नहीं किए हुए ज्वाइन करो। 7:30 to 9:30 रोज होता है, 25 तारीख तक होगा, ठीक है? हाँ तो जी। आप कोशिश करो कोर्स में, वहां पे खाने पीने से लेके मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर, आत्मा सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है? धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ हरे कृष्णा, कौन बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। बोलिए। मैं ये प्रभु जी कृष्णा सर, ये किस टाइम क्या कह रहे हैं? योगा में हमारा क्या करियर है? हम स्टूडेंट्स का करियर पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहे हैं कैरियर? नाम क्या है? लोकेंद्र प्रभु जी। हाँ, तो आप योगा टीचर हैं? नहीं जी, अभी नहीं। तो चाहते हैं योगा में करियर। हाँ, तो योगा में देखो योगा टीचर बनना है, भोगा टीचर बनना है। जो आप योग टीचर बोल रहे हो, दुनिया भोग टीचर में है। योग टीचर बनते हो, भोग टीचर बनते हो। अगर भोग टीचर बनोगे तब तो ठीक है, पैसा कमाओगे। योग टीचर बनोगे तो अपनी सेहत कमाओगे, अपनी बुद्धि कमाओगे। और योगा में, नेचुरोपैथी में कैरियर अगले 500 साल तक ब्राइट है, टेंशन ना करो। जितना नॉलेज ले सकते हो ले लो, जितना सीख कर सकते हो सीख लो, जहाँ से सर्टिफिकेट ले सकते हो ले लो, सर्टिफिकेट से ज्यादा नॉलेज लो, है कि नहीं? और योगा में, नेचुरोपैथी में कैरियर ब्राइट है अगले 200 साल से 500 साल तक, चिंता ना करो, ठीक है ना? खूब है, खूब है, ठीक है ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, संकल्प जो आप लेते हो, एक ले सकते हैं कि एक से ज्यादा भी ले सकते हैं? नहीं, एट ए टाइम वन। ओके प्रभु जी, ओके। एक बार संकल्प लेना है, और संकल्प एक बार जो लिया उसको लगातार 21 दिन तक करना है, फिर दूसरा संकल्प ले सकते हैं। ओके 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 प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। इट्स अ वेरी नाइस सेशन। हरे कृष्ण। कौन बोल रही है? श्रीरंगा बोल रही हूँ प्रभु जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती की वाइफ बोल रही हूँ। ओके ओके, हरे कृष्ण माता जी। आपका ये रियलमी XTR है ना, तो नाम चेंज नहीं करते हो आप लोग? हाँ हाँ, चेंज कर दूंगी प्रभु जी। यस। ठीक है, तो आप लोग का इजाजत हो तो जाएं, या कोई प्रश्न अभी भी है? नहीं प्रभु जी, इतना ही है आज। अच्छा लगा सेशन, बहुत बढ़िया था। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे बोलिए। कृष्ण। किस टाइम में कर सकते हैं प्रभु जी? आप लेट ज्वाइन किए हो क्या? आप लेट ज्वाइन किए हो क्या? नहीं। शुरू से थे आप? मैंने क्या कहा? सोते वक्त कर सकते हो, दोपहर में कर सकते हो, पेट खाली रहना चाहिए। हाँ, ऑफिस के टाइम में भी है, आप बताएं। आप कहाँ से? वृंदावन से हो? जी प्रभु जी। कहाँ पे रहते हो वृंदावन में? जी हम मधुबन धाम से हैं प्रभु जी। हम और हम मधुबन धाम मथुरा से हैं प्रभु जी। अच्छा, मधुबन धाम मथुरा से हो। अच्छा, आप लोकेंद्र चौधरी कहाँ से? नंबर कहाँ से मिला मेरा? ये मधुबन धाम में मुकेश सचिन प्रभु जी और अपरमय दास प्रभु जी ने बताया। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो फिर आज परिक्रमा साथ करते हैं। मैं भी परिक्रमा के लिए जा रहा हूँ। चलिए, कौन आ रहा है परिक्रमा के लिए? हाथ उठाइए, सबका अटेंडेंस लग जाएगा। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राधे। जय श्री राधे।